22 जिलों से आए खिलाड़ियों की तरफ से और अपने अपने समय में भारतीय खेल पताका को जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से जो नई बुलंदियां दी हैं, ऐसे अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, भीम अवार्डीज की तरफ से महोदय आपका यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पुनः सभी खिलाड़ियों से विनती करता हूं, एक बार आप भी जोरदार तालियां बजाकर पुनः अपने उपस्थिति का इजहार करें। और आज का ये भव्य कार्यक्रम मेरी ऑफिशियल से विनती, आप कृपया दोनों टीम्स को लाइन अप रखिएगा। विद्यानंद जी कृपया आप दोनों टीम्स को लाइन अप रखें। आज ये गरिमामयी कार्यक्रम प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है और उसका आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ का नेतृत्व खेल जगत के हरियाणा प्रदेश के मसीहा, जिनकी खेल नीति के कारण न केवल हरियाणा प्रदेश के देश के अन्य प्रदेश अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, बल्कि विदेशों से भी डेलीगेट्स आकर हरियाणा की खेल नीति का जानने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का हमें स्वागत करते हुए खुद ही गदगद हैं, खुद ही प्रफुल्लित हैं। आप सबकी तरफ से स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। मान्यवर प्रधान सचिव महोदय खेल विभाग श्री नवदीप सिंह विर्क जी IPS, कृपया आप आए। हम सब की तरफ से इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ पधारे अन्य मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी वक्ताओं के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री, हमारे सांसद, सभी MLAs और हमारे अतिथिगण, सम्मानित खेल पुरस्कार विजेता, हमारे खेल विभाग के अधिकारी, जिला के अधिकारी, हमारे सभी प्रतिभागी, मीडिया के हमारे मित्र, अन्य सभी सम्मानित अतिथि, देवियों और सज्जनों, हरियाणा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में के भव्य उद्घाटन में आपका स्वागत करते हुए हमें अत्यंत गर्व और प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन हमारे राज्य की समृद्ध खेल विरासत और खेल उत्कृष्टता को पोषित करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता का उत्सव है। हरियाणा ने भारत को अनेक ओलंपिक पदक विजेता, विश्व चैंपियन और खेल जगत के दिग्गज दिए हैं और हमें प्रत्येक युवा खिलाड़ी को उसकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाने के लिए सशक्त बनाने और अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं। ये महोत्सव खेलों को सभी के लिए सुलभ बनाने और राष्ट्र की खेल महाशक्ति के रूप में हमारी विरासत को जारी रखने के हरियाणा के दृष्टिकोण का प्रमाण है। हरियाणा हमेशा से ही खिलाड़ियों की भूमि रही है और हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा भारत की खेल उपलब्धियों में विशेष योगदान दिया है। भारत की जनसंख्या का केवल 2% हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा देश के कुल पदकों में से 1/3 या उससे अधिक योगदान देता रहा है। ये हमारी सरकार की खेल नीति, हमारी सरकार के समर्थन और खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। सर, पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के 25 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और कुल 6 में से 5 पदक जीते, जो मैं समझता हूं आज तक का सर्वश्रेष्ठ हमारा प्रदर्शन रहा है। हमने देश के लिए 83% पदक जुटाए और इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए हमने करीब 25 करोड़ के उनको कैश अवार्ड्स दिए हैं। इसी तरह पेरिस पैरालंपिक में 23 खिलाड़ियों ने, हरियाणा के 23 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश के कुल जीते हुए 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांसे में से 5 स्वर्ण और 3 रजत हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इनका प्रोत्साहन करने के लिए हमने इन्हें 44 करोड़ रुपए के इनाम दिए हैं। हरियाणा न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर में भी खेलों में आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में पिछले 2 सालों में हुए आयोजनों का मैं आपको ब्यौरा देना चाहूंगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमने 153 पदक जीतकर ओवरऑल तृतीय स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा के 174 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया
104 पदक जीते और देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। और हाल ही में बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के 387 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया, 117 पदक जीते और दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह सब हरियाणा की खेल नीतियों की बदौलत ही संभव हुआ है। इसमें हमारी मान्यता 2 जो खेल नीतियां हैं, नौकरी प्रदान करने की और कैश अवार्ड प्रदान करने की, ये देश में उन्नत स्थान पर है। हमारे 2018 की खेल नीति और 2021 के जो नवीनतम हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ग्रुप ए, बी, सी सेवा नियम है, इसमें हमने अब तक 227 खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी और सी की नौकरियां प्रदान की हैं। 2015 से लेकर अब तक 16,308 पात्र खिलाड़ियों को करीब 600 करोड़ रुपए का इनाम वितरित किया है, जो मैं समझता हूं पूरे देश में सबसे अधिक है। इसी प्रकार खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखते हुए सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने पर अग्रिम तैयारी राशि देने का भी प्रावधान किया है। हम जो गत वर्षों में जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा किए हैं, उनके लिए खेल रत्न द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद और तेजिंग नोरदे अवार्ड विजेताओं को प्रति वर्ष 20,000 रुपए का मानदेय भी देते हैं। भीम अवार्ड विजेताओं को प्रति वर्ष 5,000 रुपए का, प्रति माह 5,000 रुपए का मानदेय देते हैं। इसके अलावा सर, जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने 728 करोड़ रुपए नया खेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे खर्च किए हैं। अब सर, आज के दिन हमारे पास 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर हैं, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम है, 25 उपमंडल स्टेडियम है, 163 राजीव गांधी खेल परिसर हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट पंचायत विभाग के 245 ग्रामीण स्टेडियम हैं, 10 स्विमिंग पूल हैं, 9 मल्टीपर्पज हॉल हैं, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक हैं, 14 हॉकी के एस्ट्रोटर्फ हैं और 2 फुटबॉल के सिंथेटिक टर्फ है हमारी स्टेट में। आगे सर, जो आपने बजट स्पीच में कहा था कि हम जो आगे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं तो उसको जियो मैपिंग के जरिए बढ़ाएं, ताकि जो हमारे गांव जो कुछ बच गए हैं, जहां पे 10-15 किलोमीटर तक कोई भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको हम पहले प्रायोरिटी पे लें। तो हमने जियो मैपिंग करा ली है। आगे के जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसी के जरिए हम कराएंगे सर, आपने 2014 में जो हमारा बजट मात्र 275 करोड़ होता था, इस बजट में आपने करीबन 590 करोड़ का हमें बजट दिया है। तो इससे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन भी बढ़ा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है और आगे भी सर हमको सबको प्रोत्साहित किया जाए होंगे। इसके अलावा सर, जो आपकी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह की जी सरकार ने जो सुधार किए हैं सर, जो खेलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और हरियाणा में युवाओं को खेलों में बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो स्पेसिफिक कदम उठाए हैं, वो मैं बताना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो 2 साल पहले तक हमारी खेल नर्सरियां सिर्फ 1100 होती थी। इस साल सर आपने 1500 की है और 2000 करने का भी प्रस्ताव आपके पास है सर, और शीघ्र ही आप उसको मंजूरी दे देंगे। इसके अलावा सरकार का यह भी मानना है कि अगर ऑल खेल नर्सरियां चाहे तो हम 3000 तक उसको बढ़ाने का हमारा विचार है। जो खेल नर्सरियों में, हर खेल नर्सरी में 25 बच्चे होते हैं सर, और ये खेल नर्सरियां जो है हरियाणा में जो स्पोर्ट्स के टैलेंट को उभारने के लिए, निखारने के लिए, जो पूरी देश में सबसे बेहतरीन ये एक स्कीम मानी गई है। इसमें जो हम 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपए अभी देते हैं, उसको 2000, उनमें से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको 2000 देने का प्रावधान करने का विचार है। और जो 15 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनको भी 2000 रुपए दे रहे हैं, उनको बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह डाइट मनी देने का के स्कीम पे कार्रवाई चल रही है सर। इसी तरह जो प्रशिक्षक इनको नर्सरीज को चला रहे हैं, उनका मानदेय भी डबल करने का, यानी कि 20 से 40 और 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का मामला भी विचाराधीन है सर। इनके अलावा हम 21 आवासीय खेल एकेडमीज भी चला रहे हैं और उन एकेडमीज के जो बच्चे हैं उनको 400 रुपए डाइट मनी को भी 500 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है।
एक और खेल परियोजना जो पिछले 2 साल से शुरू हुई थी सर, वो उसका बहुत लाभ मिला। जो गांव में, जो नगर निकायों में, वार्ड्स में, पंचायतों में जो बच्चों को जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जरूरत होती थी, और इसमें सरकार का मानना है कि जो ड्रग्स की तरफ बच्चे ना जाए, हरियाणा का यूथ ना जाए और किसी प्रोडक्टिव काम में, स्पोर्ट्स में लगे, ताकि उसकी जो यूथ भटके नहीं। इसके लिए सर 8 खेलों में हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी तक दे रहे थे, जो है वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट। आपने इस बजट अनाउंसमेंट में 2 खेल और जोड़ने का उसमें ऐलान किया है, जिसपे भी काम चल रहा है और शीघ्र ये जोड़े जाएंगे। ये हैं सर वेट लिफ्टिंग और योगा। इसके अलावा सर आपकी सरकार ने एक और अच्छी स्कीम सोची है कि खिलाड़ी प्रोत्साहन नकद पुरस्कार योजना। वो खिलाड़ी जो हमारे किसी भी कैश अवार्ड में नहीं कवर होते और वो लगता है हमें कि इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, तो उनको भी किसी नेशनल लेवल इवेंट में गोल्ड मेडल, सिल्वर आने पे एक 50,000, 25,000 और 30,000 ऐसा नकद इनाम देने की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा सर जो एक और योजना हमारी बहुत एडवांस लेवल पे, जो खिलाड़ियों को चोट लग जाती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उनके लिए एक बीमा योजना, जो मैं मानता हूं कि पूरे देश में शायद अभी किसी स्टेट ने इसको लागू नहीं किया है, वो सर आपकी सरकार इसको जल्दी करने जा रही है। इसके अलावा सर एक बहुत ही अनूठा आपका जो विचार रहा कि हम 2036 की ओलंपिक में और कम से कम 36 पदक हरियाणा के आए सर, उसके लिए जो मिशन ओलंपिक 2036 जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हम लॉन्च करने जा रहे हैं सर, वो भी जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा सर हरियाणा में खेलों, जो बच्चों को आजकल टेक्नोलॉजी का भी खेलों में बहुत योगदान है। बच्चे अपनी जो परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, मैप कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और कोई एजुकेशनल वीडियोस देख सकें, इसके लिए भी हम एक ऐप जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे जो हमारे के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए फ्री होगी, इसकी कॉस्ट स्टेट बियर करेगी, ताकि बच्चे उस ऐप का यूटिलाइजेशन कर सकें। सर जिस काम के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो ये खेल महाकुंभ है, वर्ष 2017 में पहली बार शुरू हुआ था और उसके बाद से ये हर साल इसको आयोजित किया जा रहा है। ये 9वां प्रकरण है। इसमें सर प्रत्येक वर्ष करीब 26 खेलों में सीनियर श्रेणी के लड़के व लड़कियों को हम प्रतियोगिता कराते हैं और इनको हम अवार्ड देते हैं, इनको सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके आगे इनको ग्रेडेशन वगैरह में मदद मिलती है। इस बार सर इसका 2 चरणों में आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे को बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, करीब 15,410 प्रतिभागियों ने भाग लेने की बात की है, तो एक बार में हम इसको 2 चरणों में करा रहे हैं। अब जो पहला चरण जो आज 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, 2 से 4 अगस्त तक चलेगा, और द्वितीय चरण इस मंथ के एंड में हम करेंगे सर। आज 4 शहरों में ये शुरू हो रहा है सर। मेन फंक्शन आप इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं सर, और पंचकुला में एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और गर्ल्स हॉकी के टूर्नामेंट होंगे। फरीदाबाद में सर शूटिंग और टाइक्वांडो के टूर्नामेंट होंगे। रोहतक में बॉक्सिंग, फुटबॉल, नेटबॉल के टूर्नामेंट होंगे, और सोनीपत में लॉन टेनिस का आयोजन किया जाएगा सर। इस खेल महाकुंभ में सर 26 खेलों में 15,410 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और करीबन स्टेट इस पे 3.5 से 4 करोड़ रुपया खर्च कर रही है सर। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को ट्रॉफीज और मेडल प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को हमने करीब 500 रुपए की खेल किट भी प्रदान की है, और 400 रुपए की दर से उनका भोजन की व्यवस्था भी की है। उनको उनके जिले से आने जाने और ठहरने का प्रबंध भी किया है सर। अंत में मैं आपका धन्यवाद करूंगा। ये हमारी स्टेट की इतनी एडवांस जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है और इतना बजट हमें देने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, मैं तहे दिल से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने देश, हरियाणा और देश का नाम आगे बढ़ाया है। धन्यवाद सर। जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद मान्यवर श्री नवदीप सिंह विर्क जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का और उनके साथ पधारे अन्य मेहमानों का स्वागत किया है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज अपने गरिमामय उपस्थिति से सब खिलाड़ियों को ऊर्जा देने के लिए पधारे हैं। उनके साथ मान्यवर श्री गौरव गौतम जी, युवा
खेल मंत्री महोदय जो हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व में स्पीकर रहे हरियाणा विधानसभा के, हमारे सांसद महोदय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, श्रीमती शक्ति रानी जी विधायक महोदया, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स श्री संजीव वर्मा जी, और श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी, श्री कुलभूषण गोयल जी, अन्य अनेक गणमान्य महानुभाव, और समय समय पर हरियाणा की नहीं देश की खेल पताका को बुलंदी देने वाले वो अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, वो भी यहाँ तशरीफ फरमाए, श्री ओम प्रकाश जी ध्यानचंद अवार्डी, श्री संजय फोगाट जी अर्जुन अवार्डी, श्री दीपक हुड्डा जी अर्जुन अवार्डी, भारतीय टीम के कैप्टन रहे यहाँ पहले पूर्व में, बबीता फोगाट जी ध्यानचंद अवार्ड अर्जुन अवार्डी, अखिल जी बॉक्सिंग के बहुत शानदार हस्ताक्षर, श्री सुमित अंतिल जी पैरालंपियन पद्मश्री, बबीता फोगाट जी जिनका नाम पहले पुकार रहा हूँ, श्री राम मेहर जी कबड्डी के कैप्टन रहे हैं अर्जुन अवार्डी हैं, और श्री बलवान सिंह जी द्रोणाचार्य अवार्डी, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा जी और पूजा, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने समय समय पर इस खेल पताका को बुलंदी दी है। और इन सब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। और जिससे खेल की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया कोचिंग है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन है, अच्छे कंपटीशन है, अच्छे कोचेज हैं, और प्रोत्साहन के पदक के बाद प्रोत्साहन की बातें उनको एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपके सामने हम रख रहे हैं। कृपया आप उसका अवलोकन कीजिएगा, आपको सहज ही अनुमान हो जाएगा कि हरियाणा की खेल नीति क्यों लोग उसका अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। देश को सबसे बेहतरीन खिलाड़ी दिए, जहां खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025। ऐसा आयोजन जो सिर्फ खेलों का उत्सव नहीं बल्कि युवा ऊर्जा, जुनून और प्रतिभा का भव्य संगम है। खेल महाकुंभ न सिर्फ खिलाड़ियों को एक मंच देता है बल्कि उनके सपनों को पंख भी लगाता है। गांवों की मिट्टी से निकलते हैं जो सपने, वो बनते हैं राष्ट्र के गौरव। कड़ी मेहनत और धैर्य से दुनिया भर में चमकता है जिनका नाम। हरियाणा के उन अद्वितीय खिलाड़ियों को हमारा सलाम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार और धमाकेदार प्रदर्शन देने वाले हरियाणा के खिलाड़ी जब पेरिस ओलंपिक्स 2024 के मैदान में उतरे तो उन्होंने विश्व भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। भारत द्वारा पेरिस ओलंपिक्स में जीते गए मेडल्स में 83% मेडल पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कब्जा कर इतिहास रचा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में हरियाणा के 689 खिलाड़ियों ने कुल 153 पदक जीते। हरियाणा आज उत्कृष्ट खिलाड़ियों की खदान माना जाता है। जहां एक तरफ यहां के खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और हौसलों ने इनको जीत की बुलंदी तक पहुंचाया, वहीं सरकार की खेल और खिलाड़ियों के प्रति राज्य की प्रोत्साहन नीतियों ने इनकी जीत की ऊंचाइयों का दायरा विस्तृत कर हरियाणा को देश में शिखर पर खड़ा किया है। यहाँ की सरकार का हर कदम खिलाड़ियों के साथ है। 2014 से 2025 के बीच 600 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कारों ने 16,308 खिलाड़ियों के जीवन को संवारा। ये सिर्फ रकम नहीं बल्कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का प्रतीक है, जो उन्हें विश्व मंच पर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करती है। हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि खेल और शिक्षा साथ साथ चले। वर्ष 2018 से 2025 के बीच 53 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियों ने युवा खिलाड़ियों को उनके सपनों की उड़ान दी। ये छात्रवृत्तियां इस बात का सबूत है कि यहाँ की सरकार का उद्देश्य सिर्फ खिलाड़ी तैयार करना नहीं बल्कि उन्हें हर मोड़ पर सहारा देना है। ये सिर्फ खेल नहीं, ये एक यात्रा है सम्मान की। हरियाणा सरकार ने 227 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों से नवाजा है, जिससे उन्हें न केवल वित्तीय स्थिरता मिली है बल्कि ये संदेश भी गया है कि यहाँ की सरकार अपने खिलाड़ियों के हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। हरियाणा की खेल नर्सरी योजना ने 2000 से अधिक नर्सरियों को जन्म दिया, जहां 50,000 से अधिक युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। ये नर्सरियां वो नींव है जिस पर भविष्य के चैंपियन तैयार हो रहे हैं। हरियाणा का खेल मॉडल सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है,
यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने विश्व स्तरीय मानकों को छुआ है। गांव और कस्बों से लेकर शहरों तक हरियाणा ने खेल सुविधाओं का एक ऐसा जाल बिछाया है जहां हर खिलाड़ी को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिल सके। हरियाणा वो राज्य जो देश की शान बन चुका है, जहां से हर चौथा खिलाड़ी अपने सीने पर देश का तिरंगा पहनता है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 आप सभी खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगा। खेल के इस उत्सव में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मेहनत से तुमने बनाई अलग पहचान, हरियाणा के सूरमाओं, तुम्हें हमारा सलाम। आपकी तालियां कम मात्रा में बजी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइएगा कि हरियाणा की इस खेल नीति के लिए खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसमें इस वीडियो ने कितना आपको बताया है। अतिथि देवो भव की हमारी परंपराएं हैं। अतिथि का स्वागत सत्कार विभिन्न भाव भंगिमाओं, विभिन्न मुद्राओं, विभिन्न माध्यमों से करते हैं और ऐसा करते हुए हम अत्यंत गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत द्वार पर स्वागत किया है पुष्पगुच्छ से, द्वार पर अभिषेक के माध्यम से, और माननीय पीएस साहब ने भी उनका बहुत ही हृदय की गहराई से स्वागत सत्कार किया। आइए सुर और ताल का सहारा लेकर आग्रह करें गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 26 की प्रतिभाएं पंचकुला से जो स्वर लहरियों के साथ स्वागत गीत के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का और मंचासीन सभी महानुभावों का स्वागत करें। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाएं। आदरणीय श्रीमती बंतो रानी कटारिया जी, आप भी आदर्शी वर्मा हैं, मेयर कुलभूषण गोयल जी, ये नाम मैं भूल गया था, आपका स्वागत अभिनंदन है।
तालियों की गड़गड़ाहट इस बात के द्योतक है कि आप बराबर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जिस प्रकार का आयोजन आने वाले 3 दिन तक होना चाह रहा है, प्रदेश के 22 जिलों से 26 खेलों के खिलाड़ी पूरे प्रदेश भर में अपना जलवा बिखेरेंगे। खेल के मैदान में जिस प्रकार से बाज लड़ते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। उसका छोटा सा नमूना कैथल और करनाल की महिला वर्ग की कबड्डी की टीमों के बीच प्रदर्शनी मैच के माध्यम से आपके सामने होने जा रहा है। किसी कैचर की कैच, किसी रेडर की रेड, यदि आपको पसंद आए जोरदार तालियां बजाकर इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर पाए। मैं आग्रह करूंगा श्री संजीव वर्मा जी, IAS डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करें कि वो इन खिलाड़ियों से परिचय के लिए मैदान में तशरीफ लाएं और अन्य सभी महानुभाव जो इस मंच की शान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्री नवदीप सिंह विर्क जी, नमस्कार सर। श्री कृष्णलाल लांबा जी, चेयरमैन नगर परिषद कालका, आप भी आइएगा। आप तालियां बजाते रहिएगा। कबड्डी का एक बहुत ही जानदार और शानदार मैच होने जा रहा है। क्या है, क्या बात है। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कौन ही हो बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, केओकिंग, कनोइंग, खो खो, नेटबॉल, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ये वो मुकाबले आने वाले 3 दिन में खेल महाकुंभ के माध्यम से दोनों ही चरणों में होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय खेल मंत्री महोदय श्री गौरव गौतम जी, माननीय प्रधान सचिव महोदय श्री नवदीप सिंह विर्क जी, माननीय श्री संजीव वर्मा जी, IAS डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स और खेल जगत से जुड़ी अन्य सभी महानुभाव हस्तियां इन खिलाड़ियों के बीच, इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देते हुए, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और दोनों टीमों के साथ एक ग्रुप फोटो होने जा रहा है जो आजीवन इस शानदार संघर्ष को अपने जहन में सुमधुर यादों के सबब संजोए हुए प्रोत्साहन का कार्य करता रहेगा, आपको ऊर्जा देता रहेगा और भारतीय खेल जगत को ऐसे नायाब अवसरों के लिए हमेशा हमेशा प्रेरित और प्रेरणा देता रहेगा। सभी जय घोष के साथ बोलिएगा, बोलिए भारत माता की। क्या बात है, वाह। ये होना चाहिए युवाओं में जोश, और यही एक वजह है, इस जोश के कारण ही विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके सामने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प रखा है, इसी जोश के साथ वो सिद्धि तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लीजिए, शुरू होने जा रहा है एक बहुत ही जानदार और शानदार मुकाबला। हमारा पारंपरिक खेल, हमारा ग्रामीण परिवेश का खेल, जिसको हम खेल खेल में ही खेलते रहते हैं, वो शुरू होने जा रहा है। खेल हमारा खेल की विधा नहीं, बल्कि हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की दिनचर्या है। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सामीप्य से, अपने सानिध्य से इन खिलाड़ियों को जो आशीर्वाद दिया है, जो ऊर्जा दी है, उसका परिणाम बहुत ही शानदार और सुखद रहने वाला है।
ये अतीत भी बताता है और भविष्य के गर्व में भी छिपा है कि किस प्रकार भारतीय खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होते हैं और जब विशेषकर हरियाणा के खिलाड़ी होते हैं तो प्रतिस्पर्धियों का आधा बल तो वैसे ही क्षीण हो जाता है। तो लीजिए, शुरू हो रहा है कबड्डी का मैच। मैं ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करूंगा, इस मैच के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑफिशियल हैं श्री विद्यानंद जी, श्री नरेंद्र राणा जी, श्री संदीप जी, श्री सुरेंद्र दत्त जी, श्री नरेंद्र जी, श्री सुरेंद्र जी और मैडम ज्योति जी, आप कृपया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत इस मैच को आप प्रारंभ कीजिएगा। हरियाणा चल रहा है जरा दंगला मौठी पन्ना धूल पावेगी, किकरा मंगली जड़ा झूल पावेगी। खेता में मिलेंगे ये किसान रे कमांदे और टेडिया में फंसी जड़ा फूल पावेगी। जड़ा गाबरू ही मार के सपाटे पावेंगे और टेडिया में धरती ने काटे पावेंगे। जैसे कटलू गल पे मार ले सरक सरक ये छोरे हरियाणा जिसे काटे पावेंगे। काम करा खा काम सका ना कदे पाल तू भोगे रोक के रुक दे नी हरियाणा बीमार के लुक दे नी हरियाणा भी डाटे टट दे नी हरियाणा भी पाछा हट दे नी हरियाणा भी रोक के रुक दे नी हरियाणा
बहुत तेज तर रहा रेडर। तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए। यह हमारे महिला सशक्तिकरण की एक बहुत ही नायाब मिसाल है। इन बच्चियों के लिए तालियां बजाते रहिएगा। किसी भी शानदार रेड या किसी भी शानदार कैच या उसके प्रयास के लिए आप प्रोत्साहन जरूर दीजिएगा। क्या बात है। स्फूर्ति का, तकनीक का, ताकत का जो समावेश आधुनिक कबड्डी में, क्या वाह। प्रयास कैचर का असफल और रेडर को यह अंक मिला है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं खिलाड़ियों को फराहम की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, जिसके परिणामतः खिलाड़ी ये शानदार प्रदर्शन करते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। तालियां बजाइए सभी, शाबाश। दोनों ही टीम अपनी है ये। क्या बात है, बहुत खूब। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हमारे अपने अपने समय के कबड्डी के शानदार हस्ताक्षर दीपक हुड्डा जी, जो कैप्टन रहे हैं कबड्डी की टीम के, श्री बलवान सिंह जी द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण हुड्डा जी, श्री राम मेहर जी, पूजा जी यहाँ बैठी हैं, पूजा हथवाल जी, और अनेकानेक ऐसे कबड्डी के शानदार हस्ताक्षर जो उनको अपना समय याद आया होगा। जरूर इन बच्चियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मध्यांतर तक इन्होंने बहुत ही शानदार संघर्ष किया है। ऑफिशियली आप अंक बता दीजिएगा विद्यानंद जी। चौदह 9 का स्कोर है मध्यांतर तक इन फेवर ऑफ कैथल। करनाल थोड़ा सा जोर और लगा दो। कैथल की तो टीम वैसे नामवर रही है कबड्डी की, जींद और कैथल। क्या बात है, वाह। हम गांव में जब खेलते थे तो इसमें बड़े उत्साह के साथ अपने बच्चों का हौसला अफजाई करते, बेटे कला जंग। ये हमारा पारंपरिक खेल है, गांव का खेल है। हम खेल खेल में खेलते रहते हैं। बेशक आज तकनीक इसमें बहुत अपना योगदान दे रही है, हम भी उसमें पीछे नहीं हैं। क्या बात है। मैट पर कबड्डी का खेलना अपने आप में पहले बलवान सिंह जी और कृष्ण हुड्डा जी, इनका ख्वाब रहा होगा जब ये मिट्टी में खेलते होंगे। दीपक हुड्डा जी के टाइम में तो मैट आ गए होंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, पेनल्टी लागी क्या करते आप।
में फंसी जड़ा सूर पावेगी जरा जादू मार के सपाटे पावेगी अरे इंडिया में धरती ने काटे पावेगी विश्व के गूगल पे मार ले सरक चढ़े छोड़े हरियाणा जैसे काटे पावेगी काम करा था काम सदा ना कदे काम तू के रोक के रुक दे हरियाणा बीमार के रुक दे हरियाणा की काटे तक दे हरियाणा की पाछा हट दे। हेलो। और इस प्रकार से जिस प्रकार से टाइटल जो शीर्षक दिया गया इस मैच का, मैत्री मैच, फ्रेंडली मैच, उसी मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये शो मैच संपन्न हो रहा है। एक बार दोनों टीम के लिए तालियां बजाइएगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण इस टीम की तरफ से देखने को मिला है। दोनों ही टीमों ने अनिर्णीत परिणाम के साथ इस मैच को संपन्न किया है और अब आगे की प्रक्रिया राममेर जी बैठाइएगा टीम को आप। और अब सभी खिलाड़ी शपथ के लिए तैयार होंगे निष्ठाओं के साथ खेलने के लिए। आज जो खेल महाकुंभ 2025 की शुरुआत पूरे हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रही है, आज शपथ के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की ट्रैथलॉन की एथलीट खुशी शर्मा, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल हासिल किया था। सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर शपथ लेंगे। निष्ठाओं के साथ खेलने के अपना दायां हाथ आगे करेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसे सभी खिलाड़ी अपना दायां हाथ आगे करेंगे ऐसे। हम शपथ लेते हैं कि इस हरियाणा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता 2025 में सभी खेल नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हुए मादक पदार्थों से दूर रहकर एक सच्चे खिलाड़ी की भावना से खेलों के गौरव व अपने राज्य के सम्मान के लिए भाग लेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। बैठ जाइएगा आप। सभी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में शपथ ली गई है और अभी मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही ऊर्जावान खेल मंत्री महोदय, जो कि हरियाणा के कैबिनेट में सबसे युवा हैं और हमेशा ऊर्जा की बातें करते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं, खेलों के प्रति जिनका समर्पण देखते ही बनता है। आदरणीय श्री गौरव गौतम जी, माननीय खेल मंत्री महोदय, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आएं और खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा प्रेषित करें। भारत माता की आवाज दूर तक जाना चाहिए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में किसानों का महाकुंभ चल रहा है और हरियाणा के अंदर हमारी युवा तरुणाई और इस खिलाड़ियों का महाकुंभ चल रहा है। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज इस खेल महाकुंभ में हमारे साथ उपस्थित हमारे नेता और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, सांसद आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा जी, पूर्व में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे, जो हम इन आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए आए हुए हैं, ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और वे मेरे अधिकारीगण और सामने उपस्थित छायाकार पत्रकार मित्रों और हरियाणा के कोने कोने से आई मेरी युवा तरुणाई, मेरे युवा खिलाड़ियों, आप सबको मेरा प्रणाम।
आज का ये खेल महाकुंभ आप सब ने महाकुंभ के नाते जनवरी में ही आस्था के महाकुंभ प्रयागराज में इस देश के 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। लेकिन हरियाणा प्रदेश का ये खेल महाकुंभ हर वर्ष की नाती इसमें हजारों खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा की डुबकी लगाने वाले हैं। और मैं युवा साथियों, आज इस खेल महाकुंभ के साक्षी बनने आए हुए सभी युवा खिलाड़ी जो इस हरियाणा प्रदेश के अच्छे 26 खेल जो इस खेल महाकुंभ में होने वाले हैं और 15,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी देश का हमारे भारत देश का खेलो इंडिया सबसे बड़ा गेम है, उसमें भी 8,000 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस खेल महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मैं इस खेल महाकुंभ में सभी युवा खिलाड़ियों की ओर से युवा खेल मंत्री होने के नाते इस प्रदेश के मुखिया और हमारे नेता आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले इस खेल की जानकारी दे दी गई है आपको कि 2 चरणों में ये खेल अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों में खेला जाएगा। ये अलग अलग खेल युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए अलग अलग क्षेत्र के युवाओं को एकत्रित करके खेला जा रहा है। इस खेल महाकुंभ में बहुत सारे युवा साथी, ऊर्जावान साथी इसमें हिस्सा लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा का खोज करने का काम कर रही है। लेकिन आपकी नायब सिंह सैनी सरकार ग्रास रूट पर गांव में खेल नर्सरी खोलकर ग्रामीण प्रतिभा हो या किसी भी कोने में छुपी हुई प्रतिभा हो, उसको प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है। जहां पर मोदी सरकार राज्यों में राष्ट्रीय खेल उत्कृष्ट केंद्र खोलकर काम कर रही है, वहीं नायब सिंह सैनी सरकार जिला स्तर पर रिहायशी खेल एकेडमी खोलकर प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है। जहां पर केंद्र की सरकार टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाकर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा देकर खेल की प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है, वहीं हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार मिशन ओलंपिक विजयी भव की तैयारी को लेकर 2036 में हरियाणा 36 मेडल लेकर आए, उसकी तैयारी आज आपकी सरकार करने जा रही है। उसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेज हो, स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से खिलाड़ियों को उनके हर प्रकार की चिंता, खेल से लेकर स्वास्थ्य तक की चिंता आपकी सरकार करने जाती है। पहले कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज खेलों में इस देश का सिरमौर हरियाणा बन चुका है, नेतृत्व में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हरियाणा पूरी दुनिया में खेलों के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेल नर्सरी के माध्यम से पहले आपने जो घोषणा की थी कि 1500 नर्सरियां हैं, उन्हें 2000 किया जाएगा। आपके नेतृत्व में पहला इन खिलाड़ियों के लिए 2000 करने का काम ये सरकार करने जा रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों को ओएसपी के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को ग्रुप सी में नौकरी देने का काम आपकी सरकार कर रही है। आपकी सरकार हमारे इन खिलाड़ियों को 3% कोटा खेल के हर नौकरी में देने का काम आपकी सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, इस खेल महाकुंभ में जो भी मेडल आएंगे उन सभी युवा साथियों को, उन युवा खिलाड़ियों को ग्रेडेशन में उनका फायदा मिलेगा और 3% का जो कोटा आपकी सरकार ने नौकरियों में दे रखा है, उसका फायदा भी यहां के खिलाड़ियों को होने वाला है। आपकी सरकार ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम हो या राष्ट्रीय खेलों से लेकर खेलो इंडिया तक हो, नायब सिंह सैनी सरकार खिलाड़ियों को, पदक विजेताओं को ना ही प्रोत्साहन राशि देकर बल्कि उनका पूरा सम्मान करते हुए
नौकरी तक का उनका सम्मान देने का काम, चाहे वो नगद राशि हो या नौकरी हो, ऐसा सम्मान देने का काम करती है। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी हर्ष और खुशी हो रही है। 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें सिर्फ 33 करोड़ रुपया खिलाड़ियों और खेल पर खर्च किया गया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके नेतृत्व में चल रही है सरकार, 2014 से और 24 तक 600 करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों पर खर्च कर चुकी है। ऐसी खेल नीति जो पूरा देश इस नायब सरकार की नायब खेल नीति के लिए उसको उपयोग करना चाहता है कि हमारे खिलाड़ी भी ऐसे निकलें। हमारे खिलाड़ियों की ऊर्जा और मेहनत और नायब सिंह सैनी सरकार की नायब खेल नीति से पूरे देश और दुनिया में हरियाणा खेल में सिरमौर बन चुका है। आज हमारी सरकार बेस्ट अखाड़ों को 50 लाख तक की राशि देने का काम करती है। आज ये नायब सरकार हरियाणा के बजट में 41% की बढ़ोतरी खिलाड़ियों को करने का काम इस सरकार ने किया है। पहले आपने सुना होगा, जब खिलाड़ी इंजरी में हो जाता था तो उसकी देखभाल के लिए चिंता नहीं रहती थी और परिवार में इतनी कमजोरी रहती थी कि वो बेचारा खिलाड़ी अगर खेल में अगर इंजरी हो जाए तो उसकी चिंता करने का काम कोई नहीं करता था। लेकिन आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी उन खिलाड़ियों को 20 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस देने का काम आपकी सरकार करने जा रही है। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को हमारी सरकार ने खेल एकेडमी खोलने के लिए, किस खेल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसके लिए 5 करोड़ तक का कम ब्याज देकर उनको एकेडमी खोलने का काम ये सरकार करने जा रही है। ये हमारी सोच है कि इन खेल में गुड गवर्नेंस हो, खेल में पारदर्शिता आए, ट्रेनिंग कैंपों में पारदर्शिता हो, कैश अवार्ड तय सीमा पर पारदर्शिता से हमारे खिलाड़ियों को मिले, उनकी वेरिफिकेशन ग्रेडेशन के लिए अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े, ऐसी व्यवस्था आपके नेतृत्व में होने जा रही है। आने वाले समय पर हम खिलाड़ियों के लिए टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, इस प्रकार की चीजों से इस्तेमाल करके अपने खिलाड़ियों को बेहतरीन बनाने के लिए हम हर संभव काम कर रहे हैं। ये आपकी सोच से, आपके नेतृत्व में हो पा रहा है। ये सब खिलाड़ी हरियाणा के कोने कोने से आपका आशीर्वचन, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं। इसलिए मैं ज्यादा अपनी बात न रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का इन सभी खिलाड़ियों के ओर से, इन सभी खेल प्रेमियों की ओर से इस खेल महाकुंभ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप इन सब खिलाड़ियों को समय समय पर आकर उत्साहवर्धन करते रहते हैं, इनमें ऊर्जा देते रहते हैं, जिससे ये हरियाणा प्रदेश का नाम दुनिया के कोने पर जमाने का काम कर रहे हैं। दुनिया में अगर भारत की चौधर है तो खेलों में भी उसकी एक मजबूत भूमिका है और आने वाले समय पर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी हर गेम में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन सभी खिलाड़ियों का भी इस खेल महाकुंभ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मान्यवर खेल मंत्री महोदय, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और खेल नीति की तरफ जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, संक्षेप में उस पर प्रकाश डाला है। और अब मैं आग्रह करूंगा श्री नवदीप सिंह विर्क जी आईपीएस पीएस साहब से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस आयोजन के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करवाने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिर्फ जितेंद्र मलिक जी को छोड़कर बाकी सब ने तालियां बजाई। मैं हरियाणा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता 2025 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जोरदार तालियां बजाइए।
इस प्रतियोगिता की विधिवत शुभारंभ की घोषणा हुई है। और अब आपकी तरफ से एक बार फिर तालियों से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए को अपने आशीर्वचन के लिए, अपनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपना उद्बोधन दें और हरियाणा प्रदेश के खेल जगत को और नई ऊंचाइयों पर जाएं, ऐसा आह्वान करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय मित्तल जी और हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमती बबीता फोगाट जी, दीपक हुड्डा जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, हमारे स्पोर्ट्स के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवदीप सिंह विर्क जी, हमारे स्पोर्ट्स विभाग के डायरेक्टर संजीव वर्मा जी और उपस्थित इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में सभी हमारे होनहार खिलाड़ी भाई और बहनों, आप सबको मैं राम राम करता हूं। आज हमारे लिए, सबके लिए एक ऐतिहासिक ये पल के गवाह बन रहे हैं। पंचकुला की इस पावन धरती पर छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ हो रहा है। यह सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं, बल्कि हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस महाकुंभ के आयोजन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में खेलों के प्रति कितना जुनून है। मुझे खुशी है कि जब आज ये खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। खेलों का महाकुंभ है आया, खेलों का महाकुंभ है आया, नया जोश, नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, हमने खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की थी। तब से अब तक 5 खेल महाकुंभों का आयोजन
सफलतापूर्वक हो चुका है। इस बार के खेल महाकुंभ में 26 खेलों के हमारे प्रदेशों के कुल 15,410 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को इस खेल महाकुंभ में भाग लेने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होता, यह अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की सबसे सर्वश्रेष्ठ पाठशाला है। खेल में पसीना बहता है तो संघर्ष जन्म लेता है और व्यक्तित्व निखरता है। हर खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए खेलना, परंतु सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल चाहिए। आपके इन गुणों को निखारने के लिए ही हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन करते रहते हैं। इनमें आपको अपनी दक्षता और क्षमता की ओर अधिक ऊंचा उठाने का ये अवसर मिलता है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए हमने खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाता है। इस वर्ष के खेल कैलेंडर के अनुसार इस खेल महाकुंभ के अलावा राज्य स्तरीय हमारा अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलीट, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और जिम्नास्टिक, हैंडबॉल इत्यादि प्रतियोगिताओं का ये आयोजन किया जाएगा। मुझे खुशी है कि जब आज हमारे सभी खेल प्रेमी यहाँ बैठे हैं। आज से 10 साल पहले हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक होती है। इस विजन का लक्ष्य है हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए, ये हमारा लक्ष्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ियों जो सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम रोशन करेंगे, इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराने का काम करे। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज खेल महाकुंभ उसी कड़ी का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। हमारे प्रयास का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में खेलों की नर्सरी ये कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को
ऊंचा करने का, सम्मान फहराने का काम ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2000, पेरिस ओलंपिक 2000 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। आज देश आप लोगों की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रहा है। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। आज जो एशियाई खेल 2022 में राज्य के हमारे 82 खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया, इसमें से 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने जीते हैं। हमें गर्व है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बरगीम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धि हमारी दूरदर्शी खेल नीतियों का ही परिणाम है। मित्रों, यह खेल महाकुंभ आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। यह उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दबी हुई हैं। ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में हमने खेल नर्सरियां खोली हुई हैं और इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 1500 रुपए और 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के हमारे खिलाड़ियों के को 2000 रुपए प्रति माह भी दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी देने का काम किया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। मुझे खुशी है कि जैसा बताया भी गया है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्राओं को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी हमने देने का काम किया है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी प्रदान किए जा चुके हैं। हम बचपन में ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, यह इसके लिए ताकि हमारे खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं वो मिल सके। इस खेल महाकुंभ के माध्यम से
हम स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति भी अपनी जागरूकता बढ़ाना चाहिए। आप सब युवा हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन निरंतर फिटनेस पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना तकनीक और रणनीति पर। फिटनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं खेल विभाग को, अधिकारियों को, आदरणीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब की बार जो इसकी थीम रखी गई है, खेल युक्त नशा मुक्त हरियाणा। भाइयों, हमें नशे से दूर रहना है। नशे से दूर रहेंगे, हर्ष पुष्ट रहेंगे और इस भारत के लिए इस तिरंगे की शान में आप गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और आग्रह भी करूंगा कि हम सब और युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने, ताकि युवाओं को आपसे प्रेरणा मिले और उनको अवसर मिले। मुझे विश्वास है कि यह खेल महाकुंभ हरियाणा के खेलों एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा, उन्हें अपने सपने पूरा करने के लिए ये खेल महाकुंभ प्रोत्साहित करेगा और हरियाणा को खेलों की दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा। मुझे खुशी है कि जब मैं इस खेल महाकुंभ में आया हूं, मैं कहना चाहूंगा, न हार का डर, न हार का डर, न जीत का घमंड। खेल में दिखे संघर्ष का जज्बा अनंत। खेल महाकुंभ है हरियाणा की शान, यहां से निकलते हैं खिलाड़ी महान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां बजाकर आभार व्यक्त कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से आपको ऊर्जा दी है, तालियां जोरदार बनती हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा आप। और अब आपके लिए वो अवसर है जब आपके प्रेरणा स्रोत उन खिलाड़ियों को यहां सम्मानित किया जाना है जिन्होंने अपने अपने समय में जो हरियाणा की खेल पताका को बुलंदी दी, जिसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश बहुत ही ऊर्ध्व पे है, बहुत ही तरक्की पे है। उन खिलाड़ियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के माध्यम से द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड आदि से हमारा नाम रोशन किया है। उनके नाम क्रम से पुकार रहा हूं। और महानिदेशक महोदय श्री संजीव वर्मा जी IAS, मेरी आपसे विनती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कर कमलों से उन्हें सम्मानित करने के लिए आग्रह करें। सबसे पहले बुला रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर अखिल बॉक्सर अर्जुन अवार्डी। तालियां बजाइए अखिल जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से आग्रह है, कृपया आप अपने कर कमलों से इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें, कष्ट करें। मिस्टर अखिल अर्जुन अवार्डी, इनके पश्चात मिस्टर सोमेत अंतल, पैरालंपियन, पद्मश्री, खेल रत्न मिस्टर सोमेत अंतल। आते रहिएगा आप और आप सब तालियां बजाते रहिएगा। सोमेत अंतल जी, इनके पश्चात आइएगा कुश्ती जगत की बहुत ही शानदार हस्ताक्षर बबीता फोगाट, अर्जुन अवार्डी बबीता फोगाट जी आइए। और कबड्डी के भारतीय टीम के कप्तान रहे, बहुत ही शानदार हस्ताक्षर खेल विभाग में उपनिदेशक श्री राम मेहर जी आइए। इनके पश्चात बुला रहा हूं बहुत सम्मान के साथ श्री बलवान सिंह जी, द्रोणाचार्य अवार्डी। श्री बलवान सिंह जी, आपकी तालियां नहीं बजेंगी, आपके वो प्रेरणा स्रोत हैं जिनके खेल को देखकर आप खेल के मैदान में पहुंचे हैं। श्री बलवान सिंह जी द्रोणाचार्य अवार्डी। इनके पश्चात श्री कृष्ण कुमार हुड्डा जी, द्रोणाचार्य अवार्डी। और आज जिनका बहुत भारी योगदान है भारतीय टीम में बहुत ही शान के साथ, पूजा हथवाल जी, इंडियन कबड्डी प्लेयर, वुमेन सेक्शन, पूजा हथवाल। कोई बात नहीं, चिंता ना करो आप ना।
पूजा अथवाल जी, और इनके पश्चात सम्मान के साथ बुला रहा हूं श्री ओम प्रकाश जी ध्यानचंद अवार्डी। श्री ओम प्रकाश जी ध्यानचंद अवार्डी सबके लिख रखे, आप टेंशन ना लो। वॉलीबॉल के बहुत ही शानदार हस्ताक्षर, नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, श्री ओम प्रकाश जी ध्यानचंद अवार्डी। इनके पश्चात श्री संजय फोगाट जी, अर्जुन अवार्डी संजय फोगाट जी, आइए। ये भी बराबर का मुकाबला है, आइए सर। जिन्होंने इनका खेल देखा वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। इनके पश्चात बहुत ही सम्मान के साथ और आपकी जोरदार तालियों के बीच बुला रहा हूं अर्जुन अवार्डी भारतीय टीम के कबड्डी के कप्तान मिस्टर दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा जी, आइए। और डेफ एंड डम के बहुत ही नायाब खिलाड़ी बैडमिंटन के जिसके तहत शटलर बहुत ही शानदार मिस्टर रोहित भाकर। रोहित भाकर जी ये दिव्यांग हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन भारतीय खेल पताका को विशेषकर बैडमिंटन के कोर्ट में अपना जौहर दिखाया है। इन सभी विभूतियों के लिए एक बार सब मिलकर जोरदार तालियां बजाइएगा। ये बिजली बोर्ड के एम्प्लॉई हैं। हो गया। एक बार तालियां जिला प्रशासन की कप्तान मैडम मोनिका गुप्ता जी आईएएस उपायुक्त महोदया के लिए, और सेवा सुरक्षा सहयोग का जो बहुत ही दायित्व निभा रही हैं सृष्टि गुप्ता जी, पूरे जिला प्रशासन के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा, जिन्होंने बहुत शानदार व्यवस्था की है, उनका धन्यवाद करें। और विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं खेल विभाग में जो अपने कृपालु कलम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, श्री संजीव वर्मा जी आईएएस महानिदेशक खेल विभाग, कृपया आप आए। और सभी और थोड़ा क्रम परिवर्तन है, हम सबकी तरफ से एक अनुपम भेंट आज के इस पावन और पुनीत दिव्य और भव्य आयोजन के लिए मैं आग्रह करूंगा मान्यवर श्री गौरव गौतम जी खेल मंत्री महोदय, कृपया हमारे आज के इस समारोह के आन मान शान श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह एक सुमधुर यादों के सबब भेंट करें, कष्ट करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से आग्रह, कृपया इस खेल परिवार की भेंट को स्वीकार करें। उन्होंने आपकी भेंट को स्वीकार किया है, जोरदार तालियां बजाकर आप आभार व्यक्त करें। और अब आग्रह करूंगा मान्यवर श्री नवदीप सिंह विर्क जी आईपीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय, कृपया माननीय खेल मंत्री महोदय को भी हम सब की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देना कष्ट करें। धन्यवाद सर। और महानिदेशक महोदय से आग्रह, कृपया आप सभी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का, माननीय खेल मंत्री महोदय का और अन्य सभी का धन्यवाद करें। उसके पश्चात राष्ट्रगान के लिए सभी यहीं पे रहेंगे, सावधान की मुद्रा में रहेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब का, माननीय जो हमारे बीच में सांसद सदस्य हैं, एमएलए साहबान हैं, तमाम अधिकारी, खेल प्रेमी, प्यारे प्यारे बच्चे, छायाकार बंधुओं, सबका इस महाकुंभ में शामिल होने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदय। और आप सभी राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में होंगे। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां जो जंग आजादी में एक जन आंदोलन बन गई थी, उनका हम सब सम्मान के साथ गायन कर रहे हैं। राष्ट्रगान के लिए आप सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। शुरू करें। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, हिंद
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलिए भारत माता की भारत